जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो देवता जो है ना, चौथे अध्याय में महिषासुर का जब खत्म किया, उसको समाप्त किया माँ ने, तो तब देवता लोग उन माँ की जो है आराधना कर रहे थे। प्रकट हो गई है ना, तब प्रकट रूप में उसकी आराधना कर रहे हैं सारे देवी देवता। तब बताते हैं तो कि कैसे कि माँ का ही वर्णन कर रहे थे सब। तो लगभग 13 श्लोक यहाँ पर हो चुके थे। उससे आगे देखो, तब कहते भगवान से कह रहे कि देवी आप प्रसन्न हो जाओ। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। जब माँ प्रसन्न मुद्रा में होती है तब कहते हैं सृष्टि का निर्माण होता है, तब ये जगत का अभ्युदय होता है। और क्रोध के भर जाने पर तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। जब क्रोध में होती हैं तो न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। होता ही है ना, माँ धरती देखो, अभी कहीं पे सुनामी आ रही है, कहीं पे कुछ, वो क्या है? माँ का क्रोध। जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, ये प्रकृति तो माँ शक्ति है ना, इस शक्ति यहीं प्रकट है, हर किसी के भीतर हो सकती है। तो जब अन्याय अनाचार, जब राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, तब वो माँ जो है इस सृष्टि को प्रलय भी करती है और अभ्युदय भी करती है। जब प्रसन्न होती है तो सृष्टि का निर्माण करती है, और जब क्रोध में होती हैं तो इसको समाप्त कर देती हैं, प्रलय ले आती हैं। यह बात सभी अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गया। महिषासुर का पूरा ये तो पता चला हमको कि जब कि महिषासुर की सेना को किस तरह से आपने पूरा समाप्त किया है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिस पर प्रसन्न रहती है वही देश में सम्मानित है। जिसके ऊपर आपका हाथ है माँ, जिस पर आपकी कृपा है, वही इस संसार में सुखी होता है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता, वो हमेशा धर्म में रहते, क्योंकि आप ही जगत को मोह में डालने वाली हैं, और आप ही उस मोह से पार लगाने वाली हैं। आप अहंकार को भी बढ़ाने वाली हैं और उस अहंकार को खत्म करने वाली भी हैं, क्योंकि हर चीज में आप ही हैं। वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है, और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। जिनको स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है वो भी आपकी कृपा से होती है माँ। आपकी कृपा से ही वो उसको अच्छी योनियों में मिलता है, जन्म मिलता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली हैं। आप माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं, क्योंकि जब माँ शक्ति साथ में हो तो दुनिया में किस बात का डर, किस बात का भय, कौन क्या बिगाड़ सकता है उसके रहते हुए। क्योंकि वो जिसके सिर पर उसका हाथ है, जिस पर उसकी कृपा है, तो उसके न धर्म को कोई हानि होती है, ना उसके कर्म को कोई हानि होती है। सदैव ही माँ उसकी रक्षा करती है हर जगह पे। आप स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी मई बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपचार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले, तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। है ना, ये एक देवताओं की, जिसके अंदर दैवी प्रवृत्ति होती है ना, वो किसी के प्रति नफरत रख ही नहीं सकते ना। देवी गुण ही वही है कि वो किसी के प्रति कभी राग द्वेष और नफरत रख ही नहीं सकता है। तो वो असुरों को मर जाने पर भी देवता माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये लोग भले ही इन्होंने नरक में जाने का ही काम किया है, इतनी असुरता को इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन देवी हे माँ, आपसे यही प्रार्थना है कि इनको भी मोक्ष मिले, ये भी स्वर्ग की प्राप्ति करें, इनको भी निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। है ना, क्यों? क्योंकि अगर माँ के हाथों उनका मृत्यु होगी तो वो भी स्वर्ग को ही प्राप्त होंगे। है ना, ऐसे ही भगवान कृष्ण जब आए थे, उन्होंने कितने असुरों का जब विनाश किया था, तो सारे असुरों को मुक्त कर दिया था ना उनके असुरी योनि से। ऐसे ही माँ भी जब सबका संहार करती है तो वो उन्हें उनकी असुरता से मुक्त कर देती है। तो
तो कह रहे हैं कि आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं, समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से भी भस्म क्यों नहीं कर देती माँ। एक दृष्टि आपकी जब उन पे पड़े तो वो भस्म तब क्यों नहीं हो जाते, शस्त्र क्यों चलाती है उनके। इसमें एक रहस्य है देखो, माँ शस्त्रों का प्रयोग क्यों करती है। माँ चाहे तो आंखों से भी भस्म कर सकती है ना। तो यही तो सब तो उसमें भी था ना, भगवान कृष्ण चाहते तो पूरे एक दृष्टि मात्र से पूरे कौरव सेना का नाश कर सकते थे, फिर भी अर्जुन को अस्त्र चलाने के लिए कहा। तो देखो ये बड़ा रहस्य किस तरह संबंधित है एक दूसरे से, है ना। हर शास्त्र एक दूसरे से संबंधित है, कितना रहस्यमय है देखो। तब कह रहे कि आप तो नेत्र मात्र से मार सकती है ना। यही प्रश्न तो हम लोग भी उठाते हैं, गीता में भी उठाते कि तो भगवान जब सबको नष्ट कर सकते थे, उतनी ताकत थी उनके अंदर, फिर भी अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों कहा, यही वाला बात है ना। तो सेम चीज इसमें भी है। तो कहते हैं कि आप दृष्टि मात्र से माँ सारे असुरों को मार सकती हैं, फिर भी आप उन पर शस्त्र क्यों चलाती हैं, इसका एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोगों को जाएं। शस्त्र से मारने के लिए कि वो शत्रु जब उस शस्त्र से मरते हैं ना तो वो उत्तम लोगों को जा सके, पवित्र हो जाते हैं उन शस्त्रों से मरने पर। जो शस्त्र के द्वारा जो मारे गए वो पवित्र हो जाते हैं और होकर उत्तम लोकों में जाए, इसलिए आप उन पर शस्त्र चलाती। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभाव से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसके कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। माँ का चेहरा देख रहे हैं और उनको अस्त्र लग रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है, उतना सुंदर चेहरा माँ का है, उतना मनोहर करने वाला। तो उनको वो उनके ऊपर शस्त्र चलते हैं ना तो वो माँ का चेहरा देखकर आनंदित हो रहे, तो उन्हें दर्द भी नहीं हो रहा है। वो है माँ की महिमा। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो आप ही हैं, एक ही हो सकती हैं। तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। देवताओं को भी जिन्होंने हरा दिया, उनको भी आपने जो है उनको भी उन दैत्यों का भी पराक्रम आपने नाश कर दिया। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी आपकी दया ही प्रकट हो रही है। ये माँ है शक्ति। जब जैसे भगवान कृष्ण ने कहा ना कि अर्जुन कि तू जब कितनी है बड़ी बात है ना कि क्या कहा था कि अर्जुन इनको जब तू मार रहा है ना तो शत्रु भाव से मत मारो इनको, शत्रु भाव नहीं लाना है, कर्तव्य समझ के करना है ना। तो ऐसे ही माँ जब वो असुरों का मारती है ना तो ममता के प्रभाव से, ताकि उनकी असुरता खत्म हो और वो पवित्र होकर अपने स्वर्ग को प्राप्त हो, उन्हें अच्छी योनियाँ प्राप्त हो, इसलिए वो शस्त्र का दया रूप में ही वो शस्त्र चलाती है। कोई वो क्रोध में या फिर बैर भाव से नहीं चलाती है। शस्त्र भी चलाती है तो दया के भाव में ही चलाती है ताकि उनका उद्धार हो सके। ऐसे ही अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने कहा कि बैर के रूप में नहीं, उनके उद्धार के रूप में उनका उद्धार हो सके, इसलिए तुझे अस्त्र चलाना है। तो सेम आया इस प्रकार अपने शत्रु पर भी आप दया करने पर ही प्रकट होती है ना। तथा शत्रुओं को भय देने वाला अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये बड़ी बड़ी बात है भाई। हृदय में निष्ठुरता नहीं लानी है, हृदय में कृपा है लेकिन युद्ध में निष्ठुरता। यहाँ कोई दोष नहीं, यहाँ प्रेम है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि यहाँ तुझे बैर नहीं रखना है, ये तेरा मामा है, ये तेरे चाचा है, ये समझ के युद्ध नहीं करना है ना। और इन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं भी उसके साथ बुरा करूं, ये बदले का भाव है नहीं। क्योंकि उनके इतने पाप कर्म बढ़ चुके हैं, उनको उन पाप कर्मों से रोका जाए ताकि वो आगे को और पाप कर्म ना करे। क्योंकि पाप कर्म जितने बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, तो उनका जीवन और नरकी हो जाएगा। आने वाले समय में भी कितने जन्मों तक वो उस नरक में ही पड़े रहेंगे, उससे उबर ही नहीं पाएंगे। तो अगर उन पाप को
करने से अभी नहीं रोका गया तो न जाने और कितने पाप को करते जाएंगे और न जाने कितने दंड को भोगेंगे जन्मों जन्मों तक, है ना। एक जो ज्ञानी होता है ना, उसके हृदय में ये प्रेम होता है कि व्यक्ति कितना पाप का और कितना पाप करेगा और कितना दंड न जाने ये आगे आगे जन्म भुगतेगा, इसलिए इसको यहीं पर अगर इसको इसकी उद्दंडता को रोक दिया जाए तो उस पाप करने से इसको बचाया जाएगा, है ना। तो देखो इसके ऊपर एक कहानी भी है ना। एक गुरुजी थे, तो उनका एक शिष्य था, गांव में रोज मांगने के लिए जाता था। तो मांगने के लिए जाता था तो क्या हुआ, एक दिन उसको सारे जो गांव के बच्चे थे वो पत्थरों से मारते थे, रोज पत्थरों से मारते थे, पत्थरों से मारते थे। लेकिन ये तो साधु था, सन्यासी था, है ना, शांत बुद्धि का था। तो लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, ये चुपचाप मार खाकर चला जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव, उनके गुरु और उनके वो शिष्य जो है नाव से कहीं जा रहे थे। तो धीरे 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 उन बच्चों की इतनी उद्दंडता बढ़ गई कि वो फिर साधु को जहाँ देखते वहीं पत्थर मारते थे। तो पत्थर मारते थे, तो ऐसे करते करते जब वो साधु और उनके गुरु जो है दोनों नाव में जा रहे थे, तो ये बच्चे भी उनको मारने के लिए नाव में बैठ के उनके पीछे पीछे पीछा करते 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 चले गए। युवक जो थे, वो युवक थे, बच्चे नहीं थे, युवक थे। तो उसको मारने के लिए धीरे 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 उसके पीछे पीछे करे गए। और हुआ ऐसा कि बीच पे पहुंचे तो उन सारे जितने भी युवक थे जो उन्हें उसे साधु को रोज परेशान करते थे, शिष्य को, उस साधु शिष्य को, तो वो सारे के सारे उनकी नाव पलटी और डूब गई, है ना। लेकिन उसके हृदय में फिर भी प्रेम आ रहा, वो कह रहा कि हे गुरुदेव, ये क्या हो गया, बेचारे, मैंने कभी नहीं चाहा, इन्होंने मुझे पत्थर मारा लेकिन मैंने कभी भी नहीं चाहा कि ये इस तरह से डूब जाए। तो गुरु ने क्या किया, जोर का चाटा अपने शिष्य के गाल पे लगाया। उन्होंने बोला कि ये तेरी गलती है, इसका कारण तू है। क्यों? क्योंकि जब ये तुझे पत्थर मार रहे थे ना, जिस दिन उन्होंने पहला पत्थर तुमको मारा, उसी दिन अगर तू इसका प्रतिकार करता, इनको सबक सिखाता, तो आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। एक साधु के हृदय में इतना प्रेम होता है, तो ये प्रेम भाव के साथ में युद्ध करता है। तो वही भाव भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हृदय में बैर भाव से युद्ध नहीं करना है, ये मेरा अपना है या मेरे को इसने सताया, ऐसे युद्ध नहीं, बदले के भाव से नहीं, बल्कि ये जो पाप कर रहे हैं और पाप ना करें, और पाप के भागी बनकर और नरकों को भोगेंगे ये लोग, उस नरकों से बचाने के लिए इनका अंत करना बहुत जरूरी है। ये है धर्म युद्ध। तो यही माँ भी कहती है, माँ को कह रहे हैं कि देवता कह रहे हैं कि हृदय में तो आपकी इतनी कृपा है, इतनी दया है, और युद्ध में आप निष्ठुर दिखती तो निष्ठुर है, लेकिन हृदय में बहुत प्रेम है सबके लिए। आप असुरा का भी संहार इसलिए करती है ताकि असुर जो है वो नरक की जीवन को से बचकर स्वर्ग की जीवन की ओर जाए, सत्तु की ओर बढ़े, तम अंधकार से उजाले की ओर बढ़ सके। इसीलिए आप शत्रुओं का भी विनाश करती है ना। जब शस्त्रों का प्रयोग करती है, आंखों से भस्म कर देंगी तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब उस दर्द को वो सहन करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं उससे। तो इसलिए आप उन पर अस्त्र चलाती हैं। माता, आपने शत्रुओं के नाश करके इस समस्त ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी है, आप में ही हो सकती है दोनों बातें, वरना हम लोगों का तो क्या होगा, हृदय में भी निष्ठुरता आएगी और बाहर भी निष्ठुरता दिखती है ना, किसी दुश्मन के लिए या किसी के लिए। लेकिन एक सन्यासी, एक साधु, एक माँ जगजननी के आंखों में प्रेम, दिल में कृपा करने के लिए उसको मार रही है असुरों को, है ना। दिल में प्रेम है और बाहर निष्ठुरता है, दिखाई दे रही है। निष्ठुरता नहीं दिखाएगी तो असुर डरेंगे नहीं, लेकिन हृदय में प्रेम है, कृपा है, तो उन शत्रुओं को भी युद्धभूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है माँ आपने, तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है, उनका भी कल्याण किया और हमारा भी कल्याण किया। उनका कल्याण किया कि उनको पाप करने से रोक के बचा लिया और अधिक पाप करने से बचा लिया, उन्हें स्वर्ग पहुंचा दिया, और हमारी रक्षा की उन लोगों से ताकि वो हमें परेशान ना कर सके। तो दोनों का ही आपने कल्याण कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप सूल से भी हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें, और घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें, और ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें।
तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी और इस भूलोक की रक्षा करें, क्योंकि माँ के ही अनुचर है, 64 योगिनियाँ होती हैं उसके साथ में, सारे लोग होते, उनसे भी हमारी रक्षा करें कह रहे है ना। तो हे माँ, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, सूर और गदा आदि जो भी अस्त्र हैं, उन सब से हमारी सब ओर से माँ रक्षा करे, क्योंकि तेरे सिवा और कोई हमारी रक्षा कर नहीं सकता, तू माँ है तो हम सबकी रक्षा करो। तब ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगन्माता दुर्गा की स्तुति की तो, और नंदन वन, माँ कहाँ रहती है? नंदन वन में रहती है। नंदन वन किसको कहते हैं? आनंद का वन जो होता है, आनंद, जहाँ आनंद की परिसीमा हो, नंदन वन में पुष्पों और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य पुष्प धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी के प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं ने कहा कि देवी क्या बोली? देवताओं, तुम सब मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो, मैं देने को तैयार हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, तो आपको जो चाहिए आप मुझे मांगो। तब देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी माँ, सारी तो इच्छा पूर्ण की है, हमें हर प्रकार का सुख दिया है और असुरों से हमारी रक्षा की, अब कुछ भी बाकी तो नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर भी मारा गया, हमारा अहंकार अब मिट गया है, हमारे भीतर से तो आपके परम दिव्यता की अनुभूति हमें होती है हे महेश्वरी, क्योंकि हमारा यहाँ इतने पर भी यदि आप हमें वर देना ही चाहती है माँ, तो जब जब आपका स्मरण करें तब तब दर्शन दो, हम लोगों का महान संकट दूर कर दिया करें, और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वो एक तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। माँ शक्ति का जो प्राकट्य हुआ था देवताओं से ही प्रकट हुआ था, तो वो कहानी मैंने आपको सुना दी। मेधा ऋषि बोल रहे हैं, अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली ये देवी दुष्ट दैत्यों का तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। तो आज हमारा यहीं पर ये चौथा अध्याय माँ को समर्पण करते हैं इसको। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। शरणागतिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यातिरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भेभिस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते।